चीन के साथ भारत और जापान के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। पिछले साल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन के रवैये के बारे में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा को बताया था। जापान और भारत के बीच सैन्य सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए पिछले 3-4 सालों से लगातार प्रयास जारी है और अब इस वार्ता को ठोस रूप देने की जरूरत दोनों तरफ से समझी जा रही है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की मार्च 2022 की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी चीन छोड़ रही कंपनियों को भारत में संयंत्र लगाने के मुद्दे पर बात हुई थी। उसके बाद दोनों देशों से संबंधित मंत्रालयों के बीच इस बारे में कई चरणों की बातचीत हुई है और भारत जापान प्रतिस्पर्धा साझेदारी इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप ने इसके लिए भावी रोड मैप और इसका प्रारूप तैयार कर लिया है। अब जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री अगले हफ्ते द्विपक्षीय शिखर वार्ता के लिए बैठेंगे तो इनकी तरफ से इस रोड मैप को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इस रोड मैप के तहत जापान की बड़े, मध्यम और छोटे हर तरह की कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए भी जमीन मिलेगी और उसके लिए आवश्यक श्रम की आवश्यकता भारत ही करेगा। फूमियो किशिदा 20 मार्च को अपनी दूसरी भारत यात्रा के लिए भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात होगी। साथ ही जापान की अगुवाई में होने जा रहे G7 बैठक में भारत की अगुवाई में हो रहे G20 बैठक को लेकर भी बातचीत होगी। G7 दुनिया में आर्थिक तौर पर सबसे संपन्न 7 देशों का समूह है, जिसकी बैठक मई 2023 में जापान में होना तय है और पीएम किशिदा इसके लिए मोदी को आमंत्रित भी करेंगे। हाल के वर्षों में कई बार भारतीय प्रधानमंत्री को G7 शिखर सम्मेलन में विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होना है और उसमें हिस्सा लेने के लिए किशिदा एक बार फिर भारत आएंगे। जापान की कंपनियों को भारत में प्लांट लगाने के लिए सरकार द्वारा हर तरह की सुविधा देने का व्यवहारिक तौर पर रजामंद है। जापान की कुछ कंपनियां सब कुछ आनन फानन में चाहती है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार इन कंपनियों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई स्तरों पर नियम कानूनों को व्यवस्थित करना चाहती है। कई मामलों में राज्य सरकारों का सहयोग भी लेना चाहती हैं। भारत के लिए यह बहुत बड़ा अवसर है, जबकि जापान की तकरीबन तमाम बड़ी कंपनियां जीरो चीन की नीति पर चलने के लिए मन बना चुकी है। यानी इन कंपनियों के सप्लाई चेन में चीन की अब कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। भारत और जापान के बीच होने वाले इस शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र की गतिविधियां और इस क्षेत्र में चीन के रवैये का भी मुद्दा उठेगा। दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में बढ़ती घनिष्ठता के लिए बहुत हद तक चीन का आक्रामक व्यवहार को भी कारण बताया जा रहा है। बजट में अपनी सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए रक्षा पर खर्च करने के लिए 6.8 ट्रिलियन येन यानी $50 बिलियन का प्रावधान किया गया है। यह पहला मौका है जब जापान ने इतनी अधिक रकम रक्षा पर लगाने का प्रावधान किया है। चीन की इस क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव इसका सबसे बड़ा कारण है। मौजूदा वर्ष का रक्षा बजट पिछले साल के मुकाबले 20% अधिक है। इसमें से 211.3 बिलियन येन यानी $1.15 बिलियन राशि अमेरिका के निर्मित लंबी दूरी के टोमाहक मिसाइल तैनात करने के लिए रखे गए हैं। इस मिसाइल को युद्धपोतों से दागा जा सकता है और यह 1600 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकता है। धन्यवाद।